जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसी दो अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या या 4 अंकों की संख्या जिनके अंत में क्या आता है, 5 आता है या इकाई अंक 5 आता है। ऐसे परीक्षाओं में हमसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, या जैसे क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करते समय हमारे सामने ऐसी समस्या आती है, तो उस समस्या का निदान के लिए यह बहुत अच्छा ट्रिक होगा और इस ट्रिक से हम आसानी से सेकेंडों में ही उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो को सीखेंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ट्रिक है कि ऐसी संख्या जिनके इकाई के अंत में 5 आता है उनका हम वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 अंकों की संख्या से, जैसे 15, 25, 35, 45, 55 और इनका हमें वर्ग निकालना हो 15 का। तो 15 का वर्ग निकालने के लिए 5 का, इसमें 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। हमने यहाँ 25 नोट डाउन किया। ठीक, फिर बच गया 1 से अगला नंबर क्या है, 1 से अगला नंबर 2। तो 1 का उसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का अगला नंबर क्या है, 1 का अगला नंबर 2। तो 1 का जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो 225। 15 का स्क्वायर क्या बनेगा, 225। फिर हम 5 से, इसमें सीखने का आप प्रयास करिएगा कि 5 का अगला नंबर क्या है, 5 का अगला नंबर, ये 5 का अगला नंबर नहीं, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। फिर बच गया 2 का अगला नंबर क्या है, तो 2 का अगला नंबर है 3। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6। तो 2 3 6, 625। तो यानी कि 25 का स्क्वायर आपका कितना बना, 625। 25 का स्क्वायर बना 625। इसी तरह अब 35 है, 35 में 5 का स्क्वायर 25। 35 में 5 का स्क्वायर 25। 35 में 5 का स्क्वायर 25। अब बचा 3 से अगला नंबर 4 का उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 का अगला नंबर 4 का मल्टीप्लाई कर देना है 3। 4 का मल्टीप्लाई कर देना है 3 में, तो 3 का अगला नंबर 4। तो 4 3 12, 1225। फिर आता है 45। 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 45 में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 45 में 5 का स्क्वायर 25। फिर 4 से अगला नंबर 5, तो 4 25 20। तो यहाँ हुआ 20 25, 20 25। फिर आया 55। 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, तो 55 में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 55 में 5 का स्क्वायर 25। फिर यहाँ 5 है, 5 का अगला नंबर, 5 से नेक्स्ट नंबर में इसका मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। 5 का अगला नंबर 6, तो 5 6 के 30, यानी कि 55 का 30 25 होता है। 55 का कितना, 30 25। अब हम आगे बात करते हैं, 55 तो हो गया, तो 65 से बात करेंगे। अब 65 का देखते हैं। 65 का स्क्वायर निकालना, तो 65 में 5 का वर्ग कितना होता है, 25। कुछ हासिल वगैरह नहीं लेना है। 65 में 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 65 में 5 का वर्ग 25। फिर यहाँ 6 आया, यूनिट डिजिट इसमें 5 था, तो 5 का 25 हो गया, सही है। फिर 6 आया, 6 का अगला नंबर क्या होता है, 7। जब 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 25, यानी कि 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 42 25। फिर 65 के बाद 75 आता है। 75 का कैसे निकलेगा, तो 75 में 5 का स्क्वायर 75। 75 में 5 का स्क्वायर 25। 75 में 5 का स्क्वायर 25। फिर 7 से अगला नंबर 8, तो 7 8 56, 56 25। फिर आता है 85। 85 का स्क्वायर, तो 85 में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर, 85 में 5 का स्क्वायर देखिए 25। फिर आ जाइए पीछे 8 पे। 8 का अगला नंबर 9, यानी कि 8 का अगला नंबर 9। तो 8 का जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा, यानी कि 85 का वर्ग कितना होगा, 72 25। फिर 85 के बाद 105। और ये ट्रिक उन्हीं संख्याओं के लिए बस लागू होगा जिनका यूनिट डिजिट 5 है और वह 2 अंकों से शुरुआत रखती हैं।
मतलब 2 अंक का कम से कम होना चाहिए उस ट्रिक को लागू करने के लिए, और अधिकतम तो कितना भी करिए। तो 105, 105, 5 का वर्ग, देखिए इसमें 3 अंक आ गया है और इसमें 2 अंक था, थोड़ा आप इसमें कन्फ्यूज होंगे, कन्फ्यूज में नहीं पड़ना है। इसमें यूनिट डिजिट का ही हमें बस सेम स्क्वायर निकालना है। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग 25। अब इसके पहले अब कितने नंबर हैं, इसके बाद कितने नंबर हैं, तो 2, 10, 10 का अगला नंबर 11। जैसे 105 है तो 105 में हमने 5 का स्क्वायर निकाला 25, और फिर 10, 10 से अगला नंबर 11, तो 11 में 10 का गुणा करेंगे 110, 110, तो 10 से अगला नंबर 11, और जब 10 का मल्टीप्लाई 11 में हुआ तो 110, और 110 25 तब हो जाएगा किसका, 105 का वर्ग, 110 25। अब इसे निकालते हैं 115 का, 115 का। इसमें थोड़ा आपको स्क्वायर मतलब 1 से कम 50 तक स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको कैलकुलेशन में भी सुविधा होगी और ऐसे ट्रिक को लागू करने में भी आसानी होगा। और फटाक से आप ऐसे अगर कैलकुलेशन छोटे मोटे एग्जाम में तो आते रहते हैं, तो वहाँ से इसका जवाब दिया जा सकता है। जैसे 115, 115 इसमें एक अंक देखना है, तो 115 में 5 का वर्ग 25, फिर 11। अब 11 से अगला नंबर कितना होता है 12, 11 से अगला नंबर होता है 12। तो जब आप 11 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 11 121, 121 बच गए 11, 121, 122 10 32। तो जब 11 में अब 12 का गुणा करेंगे तो 132 आना चाहिए, 132। जैसे 5 का वर्ग 25, फिर बचा 11, 11 का अगला नंबर 12, और जब 11 में 12 का गुणा करेंगे तो 132 आना चाहिए। जैसे 11 गुणे 12 करेंगे तो इसको आप तोड़कर इसका गुणा करने के लिए प्रयास करिए। जैसे 11 गुणे 12 हो रहा है ना, तो पहले 11, 11 का वर्ग निकाले 21, बच गए 11, तो 21, 121 में 11 जोड़ेंगे तो 121, और 1 22, और 22 10 132, तो 132 25, 132 25। अब हम चलते हैं 115 के बाद। 115 के बाद आता है 125। 125 का कैसे निकलेगा, तो इसमें भी यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, फिर 12 से अगला नंबर 13, 12 से अगला नंबर 13, तो 12 में जब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो इसको भी तोड़ के करिए, तो 12 12 144, और बच गया 12, तो 144 2 146, और 146 10 156, 156 आ जाएगा। 12 में जब 156 आएगा, अगर नहीं तो करके देख लीजिए, 11 120, 12 में 13 का करना है ना, 12 में 13 का, तो 12 12 144, 144 बच गया, एक एक्स्ट्रा 12, तो 12 को यहाँ 4 2 6 5 1 6 156। तो जब 12 में हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 25, तो 125 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 156 25। 125 के बाद 135 पे आते हैं, 135। इसमें अगर आपको 50 तक स्क्वायर याद रहेगा तो इस ट्रिक को आगे तक निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे 5 का वर्ग 25, ठीक। अब बच गया 13, 13 से अगला नंबर 14, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कई लोगों को ये दिक्कत हो रही होगी मल्टीप्लाई करने में, तो इसको आप तोड़ के करेंगे, और ये आपसे तब तक तोड़ के नहीं हो पाएगा जब तक आपको अच्छे ढंग से स्क्वायर याद हो 50 तक, तो उसको भी याद करिए। जैसे 13 से अगला नंबर 14, जब 13 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 13 169, और 169 3 172, और 172 10 192, तो 192 हो जाएगा। जब हम 13 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 192, 192। अगर नहीं सही लग रहा है तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। 13 गुणे 14, 13 13 169, और 169 में जब 13 जोड़ेंगे तो 6 9 3 12 6 1 7, 9 3 12 6 1 7 1 8, 182 होगा। 13 में जब 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 13 169, 169 में 13, 9 3 12 6 1 7 और 1 8, 182 25 होगा। ये 192 नहीं होगा, 182 25। जैसे 13 13 169, 169 3 172 और 10 182, तो 182 हो जाएगा। 135 का 182 25। फिर 145 का आते हैं, स्क्वायर कैसे निकालेंगे।
145 में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 25। फिर 14 से अगला नंबर 15, 14 से अगला नंबर 15, 14 का वर्ग कितना होता है 13 का 169 होता है, 14 का 196, 14 का 196, तो 14 14 196, लेकिन 15 से करना है ना, तो 196 4 200, 210 हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं कि जब 14 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, तो 14 14 196, और 196 में हम 14 और जुड़ेंगे तो 196 4 200 और 210, तो 145 का कितना हो जाएगा 210 25, 145 का 210 25। फिर 155 का स्क्वायर निकालेंगे, 55 में 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर आया 15 से अगला नंबर, 15 से अगला नंबर 16, 15 से अगला नंबर 16, तो जब 15 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 15 15 225 बचा, और 15 ऐड करने के लिए 225 5 30 240, 240 25, तो 15 का जब मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 240 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 15 गुणे 16 करेंगे तो 225 प्लस 15, 5 5 10 2 1 3 1 4, 240 25, राइट, 240 25। फिर आता है 155 हो गया 165, 165 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 165 में 5 का स्क्वायर 25, 165 में 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। फिर 16 से अगला नंबर 17, 16 का क्या होता है 15 का 225 होता है, 16 का 256, 16 का होता है 256, 16 का 17 में करना है ना, तो 16 का 17 में करना तो 256, फिर 16 बचा 256 6 262, और 262 में 10 जुड़ेंगे 272, 272। इसको तोड़कर आपको करना है, जैसे 16 का 17 में करना है तो पहले सीधा सीधा 16 का 256, तो 256 हो गया, बच गया और 16, तो 256 में 6 जुड़ेंगे तो 262, 262 और 10 272, 272, तो यहाँ 272 25 हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 16 गुणे 17 के लिए 16 का 256, 16 का 256 हो गया, और फिर एक 16 ऐड करेंगे, 6 6 12 5 1 6 1 7, 272, राइट आंसर। जैसे 165 हो गया, 175 का निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 175 में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 175 में 5 का स्क्वायर कितना होता है 175 में 5 का स्क्वायर 25। फिर 17 से अगला नंबर 18 में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो 17 में 18 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का कितना होता है 289, 289, और 289 में 7 जोड़ेंगे, 289 में 7 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, 96, 296, और 296 में 10 जोड़ेंगे, 296 में 10 जोड़ेंगे तो 306 आना चाहिए, 306 25। यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, 17 का मल्टीप्लाई किए 18 में, 17 का मल्टीप्लाई किए 18 में, 17 का 289 होता है, इसमें 17 और जोड़ना 9 7 16 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 के 0 306, राइट आंसर है। ऐसे तोड़ के करेंगे, थोड़ा सा गलती नहीं होगा, लेकिन गलती नहीं होगा और इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आसानी से निकल जाएगा। 175 के बाद 185, 175 के बाद अब हम निकालते हैं 185 का, 185 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, फिर 18 का अगला नंबर क्या आएगा 19, तो 18 का 19 में मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, तो 18 का वर्ग कितना होता है 324, बच गया एक 18, 324 में 8 जोड़ेंगे 332 हो जाएगा, 332 10, 332 10 342, 342। जैसे 5 का वर्ग यहाँ हुआ 25, फिर 18 का अगला नंबर 19, तो 18 का जब 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 18 का वर्ग कितना होता है 324, 324 में बस 18 ऐड करना है, जिससे हमने 18 इंटू 19 को 18 पर तोड़ दिया और प्लस 18 ऐड कर दिया तो 19 तो हो ही जाएगा। तो 18 का 324 और 324 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो 324 8 32 और 32 10 42, तो 342 25।
फिर यहाँ निकालते हैं 195 का, 195 ये 5 है, 195 का निकालते हैं तो 95 में 5 का वर्ग 25, 95 में भी 5 का वर्ग 25, बच गया 19, 19 से अगला नंबर 20, तो जब 19 का 20 में करेंगे तो 380 होगा। ये कौन नहीं बता सकता है कि 19 गुना 38, एक जीरो लगा है, एक जीरो लगा देंगे, तो एक जीरो लगा है तो एक जीरो लगा देंगे, तो 19 का अगला नंबर 20, तो 19 गुणे 20 करेंगे तो 19 गुना 38, 380, 25, तो 195 का वर्ग कितना हो जाएगा, 380, 25, 195 का 380, 25। इस प्रकार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।